जय श्री कृष्णा सभी को। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट डेमो क्लास। इसके अंदर बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगा कि टैरो राइडर डेक टैरोवेट कार्ड है क्या। कार्ड के अंदर टोटल कार्ड्स कितने होते हैं और कार्ड्स कितने कितने एलिमेंट्स में डिवाइडेड है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जय श्री कृष्णा बोलते हैं। जय श्री कृष्णा सभी को। चलिए जी मैं आपको बताता हूँ जो हमारे राइडर वेट टेरो डेक कार्ड है उसके अंदर सबसे पहले जो हमें ध्यान देने वाली बातें होती है वो ये होती है कि ये कार्ड टोटल हमें क्या बताते हैं। कार्ड के बारे में हमें बेसिक बेसिक चीजें जानने की क्या जरूरत होती है। तो सबसे पहले हम कार्ड के अंदर ये जानते हैं कि कार्ड बेसिकली है क्या। इंट्रोडक्शन देते हैं कार्ड का आपको। तो द टैरो डेक इज अ डेक ऑफ 78 कार्ड्स containing symbols from many ancient culture. These 78 tarot cards are divided in 22 major arcana cards 0 and 1 to 21 and 56 main minor arcana. Minor arcana cards are equally divided among four suits of 14 number each: pentacle, cups, wand and swords. इसके अंदर बेसिकली हमें यह बताया गया है जो टैरो वेट राइडर वेट टैरो डेक कार्ड्स है उसके अंदर टोटल कार्ड जो होते हैं वो कार्ड होते हैं टोटल 78 कार्ड होते हैं। और 78 कार्ड्स के अंदर 0 0 टू 21 मेजर आरकाना के कार्ड होते हैं। मेजर आरकाना मतलब बड़े इवेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। हमारी लाइफ के बड़े इवेंट्स कौन से होते हैं? समझ लो शादी हो गया, शादी समझ लो, एजुकेशन हो गया, समझ लो फॉर्चून हो गया, गुड फॉर्चून, समझ लो मेटेरियलिस्टिक चीजों से दूर होके डायमेंशन मतलब मेडिटेशन में जाना हो गया, समझ लो एडिक्शन हो गया, समझ लो न्यू मतलब किसी जैसे हैप्पी मोमेंट से लेके सैड मोमेंट सारी चीजें हमें मेजर आरकाना से पता चलती है। मेजर आरकाना से ये क्लियर हो गया। अब माइनर आरकाना क्या होता है? माइनर आरकाना होता है वो इंसिडेंट जो मेजर आरकाना को बनाता है। मतलब समझ लो कि आपको एक शादी करनी है तो शादी करने से पहले समझ लो शादी करने से पहले हमें किन किन चीजों पे ध्यान देना होता है कि लड़की का नेचर कैसा है, लड़की कितना पढ़ी लिखी है और लड़की के प्लस माइनस पॉइंट क्या क्या है। हमें ये चीजें पता होनी चाहिए तभी कहीं जाके हम लड़की के बारे में जान पाते हैं ना, या अपने लव वन के बारे में जान पाते हैं। तो माइनर आर्काना इन चीजों को इंडिकेट करता है। और माइनर आर्काना में क्या क्या चीजें आती है? मेटेरियलिस्टिक चीजें आती है, लव्स आता है, फीलिंग आता है, वर्क आता है। ये सारी चीजें माइनर आर्काना के अंदर आती है। मेजर आर्काना के अंदर मेजर इंसिडेंट ऑफ लाइफ ये चीजें आती है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ जो माइनर आर्काना है। माइनर आर्काना के अंदर हमें क्या क्या चीजें देखनी पड़ती है। माइनर आर्काना के अंदर आता है पेंटिकल। पेंटिकल मतलब मेटेरियलिज्म, कप कप मतलब फीलिंग, वॉन्ड वॉन्ड मतलब वर्क, और स्वॉर्ड स्वॉर्ड मतलब एक्शन, स्वॉर्ड मतलब थॉट्स। ये सारी चीजें हमें रिप्रेजेंट करती है। तो अभी तो डेमो क्लासेस सिर्फ मैं आपको सरफेस लेवल पर ही बता रहा हूँ, ओशन डीप लेवल पर आपको बता नहीं रहा हूँ अभी मैं। तो जितना भी मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए, क्या पता ये आपके बहुत ही काम आ जाए, क्योंकि ये नॉलेज भी आपको आगे चल के बहुत काम आएगी। ठीक है, तो चलिए प्रभु का नाम लेके, हरे कृष्णा का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। तो जो राइडर वेट टैरो डेक के जो कार्ड होते हैं वो टोटल 78 होते हैं। और 78 कार्ड के अंदर जो सबसे पहला जो कार्ड आता है, सबसे पहला जो हमारी बिगिनिंग करता है, या किसी भी आदमी की या किसी भी क्रीचर की जो इस वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट करता है, वो फूल कार्ड ही है। मतलब इसके अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये जो इन्वायरमेंट आपको दिखाई दे रहा है इस कार्ड के अंदर दिखाई दे रहा है आपको इन्वायरमेंट। इसके अंदर जो कलर्स दिखाई दे रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा ब्राइट है। इसके अंदर कोई नेगेटिविटी डार्क कलर शो नहीं हो रहे हैं, ब्राइट कलर शो हो रहे हैं, जो कलर दिखने में हमें बहुत ज्यादा
एलिगेंट रख रहे हैं, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं। अब ये येलो कलर रिप्रेजेंट कर रहा है। अब येलो कलर हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? ये होता है जुपिटर का कलर। येलो कलर का मतलब होता है जॉय, हैप्पीनेस, इंजॉयमेंट, पॉजिटिविटी और एनर्जी। ये सारी चीजें शो करता है। ये सोशलिज्म को भी शो करता है येलो कलर। मैं आपको इस कार्ड के टोटल ओवरऑल सिंबोलॉजी बता रहा हूं, क्योंकि बेसिकली ये जो कार्ड्स हैं, मेजर आर्काना और राइडर वेट टेरो डेक में 78 जो कार्ड्स है, वो हमें बेसिकली सिंबलाइजेशन और कलर्स को बता, कलर्स की मीनिंग जानकर ही हम बता पाते हैं कि सामने वाले क्वेश्चनर के माइंड की और उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी कैसी चल रही है। ठीक है, इसके अंदर हर एक चीज का मीनिंग है। मतलब ये जो जीरो दिख रहा है आपको, इस चीज को हम किस चीज से सिंबलाइज करेंगे? ये जो स्टिक है, ये क्या सिंबलाइज करती है? इस क्रीचर को, इस डॉग को हम क्या सिंबलाइज करेंगे? ये जो पाथ है, ये ऐसा क्यों दे रखा है? तो मैं इन सबको पॉइंट बाय पॉइंट, मतलब एक एक करके मैं आपको सिंबलाइज, आपको मैं बताऊंगा और आप जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जुपिटर का मैंने आपको येलो कलर बता दिया कि जुपिटर के अंदर सोशलिज्म होता है और प्योरिटी, इंजॉयमेंट होती है, हैप्पीनेस होती है, जॉय होती है। मतलब ये पॉजिटिव कलर है। अब किसी भी कार्ड के अंदर समझ लो आपका क्वेश्चन आता है कि क्या मुझे नई जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए अपने लाइफ की, सारी चीजें भुला के, और ये कार्ड फूल कार्ड का मतलब, फूल कार्ड आता है और येलो कलर आपको शो होता है, इसका मतलब ये है कि यस डेफिनेटली 100% आपको न्यू जर्नी स्टार्ट कर लेनी चाहिए, पुरानी बातें भूल के। और अब आ गया द फूल। द फूल का मतलब क्या होता है? फूल का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी आदमी इस दुनिया के अंदर कोई भी नया काम स्टार्ट कर रहा है और उसको उस नॉलेज, उस काम की पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? वो फूल है। जब कोई बच्चा स्कूल जाता है फर्स्ट टाइम और फर्स्ट टाइम वो गलती करता है, तो उसको मैडम क्या बोलती है? ये तो फूल है। फर्स्ट टाइम कोई लड़का कोई भी नया काम करता है और उसे हेजिटेशन होती है, उसे प्रॉब्लम होती है, तो हम क्या समझते हैं कि ये अभी इस काम के अंदर इनमेच्योर है, मेच्योर नहीं है, इसके अंदर अभी नॉलेज डेवलप नहीं हुई है। कोई छोटा सा बच्चा 6 या 7 साल का, 5 साल का, बड़े आदमी से क्वेश्चन करता है कि हमें मून क्यों नहीं जलता हुआ दिखता, मून क्यों नहीं जलता, वो भी आकाश के अंदर है। तो हम उसे क्या कहते हैं कि अभी इसको उस लेवल की नॉलेज नहीं है जिस लेवल की नॉलेज हम लोगों को है, इसलिए हम उस लड़कियों के क्या कहते हैं? ये फूल है। समझ रहे? फूल मतलब इनोसेंस है। ये ये कोई गलत बात नहीं है तो फूल होना, क्योंकि जब भी बच्चा पैदा होता है वो फूल ही होता है। ठीक है, तो फूल का मतलब हो गया है बिगिनिंग, मतलब जीरो। जीरो, क्रिएशन जब होती है तब जीरो आता है, और जब क्रिएशन खत्म होती है तब भी जीरो आता है। इसका मतलब क्या? फूल का मतलब हम जीरो से भी इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब न्यू बिगिनिंग करना, उसको नॉलेज नहीं है। अब मैं बताता हूं आपको अब मैं बताता हूँ आपको इस फूल के अंदर और ज्यादा क्या हम डिकोड कर सकते हैं चीजें। फर्स्ट चीज मैंने आपको बता दी, जुपिटर का कलर येलो होता है, तो ये चीज तो क्लियर हो चुकी है। और दूसरी चीज मैं आपको ये बता रहा हूँ, दूसरी चीज मैं आपको ये बताता हूँ मैंने जीरो का भी आपको इंडिकेट कर दिया। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो कैरेक्टर है, इसने व्हाइट कलर वेयर कर रखा है, मतलब इसकी स्किन से अटैच है। इसका मतलब हम क्या सिंबलाइज कर सकते हैं कि जो व्हाइट कलर है, वो व्हाइट कलर क्या सिंबलाइज करता है? व्हाइट कलर सिंबलाइज करता है ट्रूथनेस को, व्हाइट कलर सिंबलाइज करता है इनोसेंस को, व्हाइट कलर सिंबलाइज करता है बिलीव को, व्हाइट व्हाइट कलर सिंबलाइज करता है कामनेस को। इन सारी चीजों को ही सिंबलाइज करता है, काइंडनेस को सिंबलाइज करता है, हम्बलनेस को सिंबलाइज करता है, ये व्हाइट कलर का जो कपड़ा जो इसने वेयर कर रखा है। और इसके अंदर एक और चीज क्या करता है, क्वेश्चन आ सकता है हमारे पास या आपके पास आ सकता है, आप फ्यूचर में प्रिडिक्शन करने वाले हो, तो आपका सिंपल सा जर्नल सा क्वेश्चन आ सकता है कि जी जो मेरे साथ जो लड़का है या मेरे साथ जो लड़की है, उसके बारे में आप बताइए, वो बेसिकली उसका नेचर कैसा है। तो आप देखकर ही बता सकते हो कि जो वो सामने वाला जो व्यक्ति है या सामने वाला जो आपका पार्टनर है, वो बहुत ही ज्यादा हम्बल है, वो वो ट्रस्टवर्दी आदमी है, वो ट्रूथ पसंद करने वाला आदमी है, उसके माइंड के अंदर कोई भी इवल थॉट एग्जिस्ट नहीं करते, वो
लॉर्ड से मतलब डिवाइन से कनेक्टेड इंसान है, ठीक है, उसका जो हार्ट है वो बहुत ही ज्यादा लविंग है, मतलब प्यार करने वाला है, ठीक है, ये पता चल गया हमें। दूसरी चीज और ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है जानने के लिए सामने वाले आदमी को कि और बताइए उसके बारे में, तो आप ये देख सकते हैं जो उसने ड्रेस वेयर करके रखा हुआ है, ड्रेस क्या रिप्रेजेंट करता है कि फ्लावर्स है और गोल्डन कलर है, फ्लावर्स है, गोल्डन कलर है, और ये जो कपड़ा दिख रहा है आपको, जो ड्रेस वेयर कर रखी, काफी ज्यादा डिजाइनर है। मतलब इसके बारे में भी ये पता चलता है कि ये जो आदमी है या लेडी है या कोई भी है जो प्रिडिक्शन करवाने आया पूछना चाहता है, तो ये आदमी काइंड हार्टेड होने के साथ साथ मतलब इसका दिल जो है बहुत ज्यादा इनोसेंट है, उसके साथ साथ ये डिजाइन को, लग्जरी को भी पसंद करता है, ये फैशन को भी पसंद करता है, इसका मतलब इसके पास पैसा भी है, ठीक है, ये घर में रहने वाला आदमी नहीं है, इसे न्यू न्यू ट्रेंड्स का शौक है। आपने देख रहा शूज भी पहन रखे इसने, तो इसको डिजाइनर कपड़े, डिजाइनर शूज, डिजाइनर ऑर्नामेंट्स ये सारे पहनने का शौक है। देख रहे हो ना, फ्लावर्स भी लगा रखा है इसने हेड के ऊपर, इसका मतलब ये है कि ये लग्जरी, ये वीनस को भी अट्रैक्ट करता है, समझ रहे हो आप, इसके अंदर वीनस की भी क्वालिटी है। अगर वही क्वेश्चनर आता है आपके पास सामने जो बैठा है, वो पूछता है अच्छा बताइए कि ये जो सामने वाला जो आदमी है इसको किस टाइप का काम कर लेना चाहिए, और आपकी आंखें सिर्फ इस डिजाइनर कपड़े पे गई, तो आप उसे इंडिकेट कर सकते हैं या सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको वीनस से रिलेटेड चीजों पर ध्यान देना चाहिए। वीनस से रिलेटेड चीजें क्या होती है? वीनस से रिलेटेड चीजें होती है कि जो औरतों का फैशन से रिलेटेड सामान होता है, उन चीजों की आप दुकान खोल सकते हैं, या उस चीज के ऊपर आप बिजनेस कर सकते हो, या उस चीज का आप काम कर सकते हैं आगे चल के, ठीक है। दूसरा और एक चीज क्या बता रहा है कि ये जो सामने वाला जो लड़का है या लड़की है, कार्ड्स की हमें एक और चीज जानने की बहुत ज्यादा जरूरी है, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है, ये हम लड़की के लिए भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं और लड़के के लिए भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। आप ये बात नोट करके रखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, और क्या पता चलता है हमें इसके बारे में? इस आदमी के बारे में हमें या इस लेडी के बारे में हमें ये चीज पता चलती है कि इसकी जो हेड है वो डिवाइन के साथ है, मतलब इसने जो अपनी जर्नी स्टार्ट कर रखी है वो डिवाइन को सोच के आगे कर रखी है स्टार्ट, इसने इसने आगे पीछे का कुछ नहीं देखा है। इसका मतलब क्या है? इसके अंदर एनर्जी है, इसके अंदर एंथुजियाज्म है, इसके अंदर करेज है, इसके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, सारी चीजें हैं इसके पास। पर साथ ही साथ इसके ड्रॉबैक क्या दिख रहे हैं हमें? साथ ही साथ इसके ड्रॉबैक हमें ये दिख रहे हैं कि ये लैक ऑफ मेच्योरिटी है, लैक ऑफ कंट्रोल है, वाइल्ड बिहेवियर है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है इसके अंदर। क्यों अंडरस्टैंडिंग नहीं है? देखिए, ये क्रीचर दिख रहा है, इसे डॉग दिख रहा है, डॉग मतलब फेथफुल प्राणी होता है, लविंग प्राणी होता है, हमारी केयर करता है वो। अगर आप किसी भी कुत्ते के साथ या किसी भी मतलब सॉरी डॉग के साथ आप थोड़ी देर भी प्यार से बात करेंगे, उसे खाना खिलाएंगे, तो वो आपकी हमेशा रिस्पेक्ट करेगा। और ये जो प्राणी है, ये जो क्रीचर है, ये हमें सिर्फ डॉग नहीं है, ये हमारे रिलेटिव को इंडिकेट कर रहा है कि कोई हमारा रिलेटिव है जो इसे बता रहा है कि बेटा, तू अगर सामने जा रहा है सिर्फ डिवाइन पे भरोसा रख रहा है, नो अबाउट, if you are believing on the god or divine or whatever you call, it is not a bad thing, but अगर आप सिर्फ ऊपर देख रहे हो और नीचे नहीं देख रहे हो तो आपकी कमी है ना, सामने वाले की कमी नहीं है। आप अगर सामने जाओगे और मूवमेंट चलती रहेगी आपकी और आप नीचे गिर जाओगे, तो इसमें फॉल्ट किसका है? फॉल्ट आपका है। नो डाउट इसके अंदर प्योरिटी है, इसके अंदर ब्रेवरी है, इसके अंदर इनोसेंस है, इसके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, सब कुछ है इसके अंदर। इसने इसके पास जो इसको जितना सामान चाहिए उतना सामान ये लेके रखा है, ये किसी को हार्म नहीं कर रहा है। पर साथ ही साथ इसके अंदर ड्रॉबैक्स ये है कि इसके अंदर मेच्योरिटी नहीं है, इसके अंदर विजडम नहीं है, इसके अंदर इंटेलिजेंसी नहीं है। अभी ये फूल है, इसलिए तो इसको फूल कहा गया है, क्योंकि इसने सिर्फ प्लान ए पे वर्क किया है कि इसने सिर्फ जो काम मिला है उसे ये लेके चला है। प्लान बी क्या होता है कि अगर ये काम नहीं किया तो मेरा ए प्लान काम नहीं किया तो बी प्लान काम करेगा, बी प्लान काम करेगा। ए प्लान ने काम नहीं किया तो बी प्लान क्या है कि मुझे सोच के आगे चलना है, बी प्लान ऐसे काम करेगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये आ सकता है आपके पास कि जी सर मुझे ये बताइए, जिस आदमी से या जिस लेडी से मैं प्यार करती हूँ वो क्या अपनी जॉब की हाईएस्ट
लेवल को अचीव कर सकेगा, तो आप डेफिनेटली कह सकते हो जी डेफिनेटली वो जॉब की अपनी हाईएस्ट लेवल को अचीव कर लेगा। देख रहे हो ना आप कितने हाइट पे है ये, कितने ज्यादा हाइट पे, मतलब टॉप ऑफ द हिल है ये। पर आपको ये भी कहना है कि बेटा आप जितना आगे जा चुके हो, वो आदमी या वो लेडी जितना आगे जा चुकी है उतना काम उसके लिए सफिशियंट है। अगर उसके अंदर और आगे जाना चाहता है तो उसे ऊपर देखने के साथ साथ नीचे भी देखना पड़ेगा और प्लान बी पे काम करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो जर्नी एंड हो जाएगी, क्योंकि आगे कुछ है ही नहीं। उसके वेल विशर्स, उसके नियर एंड डियर वंस, उसके कलीग या उसके रिलेशनशिप में जो उसको लव करता है वो समझा रहे हैं उसको, पर वो समझ नहीं रहा है। ठीक है ना, आपको इस चीज पे भी ध्यान देना। अब आपको एक और चीज पे ध्यान देना है, जो हमारा फूल कार्ड है या जो भी 78 कार्ड है उसके अंदर हर एक चीज को हमें ध्यान से देखना है। ठीक है, कैसे देखना है? आपको इसका राइट लेग दिख रहा होगा। राइट लेग क्या रिप्रेजेंट करता है? राइट लेग रिप्रेजेंट करता है नियर प्रेजेंट और नियर फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप इस लड़के के बारे में क्वेश्चन करोगे, अ, आया कोई क्वेश्चन आपके पास करने के लिए कि सर मुझे उसका फ्यूचर बताइए कि क्या फ्यूचर में वो आदमी स्टेबल होगा, अपने काम से रिलेटेड वो मतलब फोकस होगा, होगा या नहीं होगा, तो आप बता सकते हैं कि डेफिनेटली होगा वो फ्यूचर में, क्योंकि आपको इसका हैंड लेग जो है वो एकदम स्टेबल दिख रहा है, स्टडी दिख रहा है। और ये पास्ट में क्या था? पास्ट आपका जो लेफ्ट लेग है वो आपका पास्ट रिप्रेजेंट करता है। पास्ट में ये बहुत ही ज्यादा केयरलेस था, मतलब मूवमेंट थी, कुछ भी ध्यान से काम नहीं कर रहा था। वैसे ही राइट हैंड के बारे में हमें पता चलता है कि इसने एक स्टिक ले रखी है और शोल्डर पे इसके स्टिक है और यहाँ पे एक इसका बैग है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखा है, बर्डन ले रखा है। एट अ टाइम ये अवेयर है कि मेरे पास मुझे क्या चीजें लेनी पड़े, पर इसके पास इसने आगे का तो सोचा है, थोड़ा आगे का सोचा है कि मैं अपने लायक चीजें ले लूं, पर बहुत आगे का नहीं सोचा, मतलब इसके अंदर मेच्योरिटी की कमी है। पास्ट प्रेजेंट में कैसा था? पास्ट में ये लड़के के पास फ्लावर था। फ्लावर क्या रिप्रेजेंट करता है? अपनी मनमर्जी करने करने वाले को कहता है। मतलब टाइम ऐसे ही वेस्ट कर दिया इस आदमी ने। अगर आपको ये कार्ड भी मतलब ये फ्लावर भी दिखता है और आपके पास ये आता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने सामने वाले के साथ पैचअप कैसे करूं, क्या करना चाहिए मुझे, और आपको व्हाइट कलर का फ्लावर दिखता है, तो मैंने कहा ना आपको हर एक चीज का, हर एक सिंबल का मीनिंग है। व्हाइट कलर रिप्रेजेंट करता है माफ कर देने को, संधि को कहता है। जब भी फाइट होती थी पुराने जमाने में, तो सामने वाला अगर अपनी हार मान लेता था या माफी मांगता था, संधि करना चाहता था, तो वो व्हाइट कलर रिप्रेजेंट करता था सामने वाले को कि हम संधि करने के लिए तैयार है। आपको ये चीज ध्यान में देनी है, ठीक है। और दूसरी चीज आपको ये ध्यान में देना है कि ये तो हो गया आपका फूल कार्ड, जो आपको पूरा डेफिनेटली अच्छे से मैंने समझा दिया। अब साथ ही साथ मैं आपको एक और कार्ड के बारे में बताता हूँ। चलिए मैं आपको एक और कार्ड बताता हूँ, जो कार्ड है अपना ये लवर्स का कार्ड। ठीक है, चलिए। अब ये लवर्स का कार्ड हमको क्या रिप्रेजेंट करता है? आपको सबसे पहले कार्ड के अंदर क्या क्या चीजें दे रखी है, क्या क्या सिंबलाइजेशन दे रखा है, क्या क्या सिंबल्स दे रखे हैं, क्या क्या नंबर दे रखे हैं, उन सारी चीजों का आपको डिकोड करना होता है। बेसिकली जो राइडर वेट टैरो डेक की जो कार्ड है उसका यही मीनिंग है। फर्स्ट आपको दे रखा है यहाँ पे 5 और 1 6, मतलब ये 6 नंबर का कार्ड है, जो कि वीनस को रिप्रेजेंट करता है। वीनस, वीनस मतलब लग्जरी, लग्जरी मतलब डिजाइन, डिजाइन मतलब ज्वेलरी। और ये जो आपको दिख रहा है ये येलो कलर दिख रहा है। अब येलो कलर मैंने आपको फूल कार्ड में बताया, फूल कार्ड में येलो का मतलब क्या होता है? जॉय, हैप्पीनेस है, जॉय हैप्पीनेस, चेयर, पॉजिटिविटी और सोशलिज्म, ये रिप्रेजेंट करता है। इसके अंदर में क्या दिख रहा है? दो मैन और फीमेल दोनों कैरेक्टर्स दिख रहे हैं जो कि ओपन है। ओपन का मतलब ये होता है कि ये क्लिस्टर क्लियर है एक दूसरे के प्रति, ये वट किसी के भी प्रति। ये सामने जो लेडी है, ये लेडी डिवाइन के ऊपर देख रही है, डिवाइन के ऊपर, इसका नाम है रफायल, इस एंजल का नाम। और ये जो लेड आदमी है, ये आदमी से भी इस लेडी को देख रहा है, मतलब ये आदमी फुल कॉन्शियस है इस लेडी के ऊपर, पर इसकी कॉन्शियसनेस है अभी डिवाइन के ऊपर। आपके पास कोई क्वेश्चन आया और पूछ सकता है कि क्या मेरी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, और आपके पास ये कार्ड आया, तो आप कह सकते हैं डेफिनेटली आपकी शादी आपके लव वन के साथ ही होगी, जिसको आप पसंद कर रहे हैं या जिसके लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं। अब हो सकता है मैंने कहा कि जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता, तो ये आपकी आंखें सिर्फ इसके ऊपर गई,
लेडी के ऊपर, और ये लेडी दिख रही है डिवाइन को। आपका क्वेश्चन ये भी आ सकता है, आप मुझे ये बताइए कि जो आदमी है वो मेरे लिए अट्रैक्ट है या किसी और के लिए अट्रैक्ट है, तो आप उसे ये कह सकते हो डेफिनेटली वो क्लिस्टर क्लियर है, वो लव के लिए अट्रैक्ट है, पर वो अभी एट अ टाइम आपकी तरफ नहीं देख रहा है। उसका प्लान, उसका एक्शन, उसकी जो कॉन्शियसनेस है, वो अभी कॉन्शियसनेस, सुपर कॉन्शियसनेस को ढूंढ नहीं रही है। मतलब उसके हार्ट में जो प्लानिंग चल रही है या अपना जो मिशन चल रहा है वो उसके प्रति अभी अट्रैक्ट है। नो डाउट वो क्लिस्टर क्लियर है, वो अभी किसी के साथ इंगेज नहीं है, आप ऐसा बता सकते हो, क्योंकि दोनों के बीच में कोई भी बॉन्डेज नहीं है, बाधा नहीं है, मतलब बांध के नहीं रखा दोनों ने एक दूसरे को। दूसरी चीज आप क्या बता सकते हो कि क्या मेरे पास बेबी की ब्लेसिंग्स होगी, और आपको फ्रूट्स दिख गए यहाँ पे। फ्रूट्स का मतलब होता है ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स भी दिख रही है यहाँ पे। दूसरी चीज ये है कि क्या मैं जिस काम को भी कर रहा हूँ उस काम के ऊपर डिवाइन का हाथ है, या मैं पॉजिटिविटी मिलेगी मुझे, तो ये रफाइल एंजल है। हेवन के अंदर जो रहते हैं ना एंजल्स, ये रफाइल एंजल है। तो डेफिनेटली इसका हाथ भी इस लेडी के ऊपर है और इसका रफाइल का हाथ भी बॉय के ऊपर है। मतलब आप जिस भी काम में हाथ डाल रहे हो उस काम में आपको 110% बेनिफिट मिलने ही वाला है। अच्छा जी, आप ये पूछ सकते हो आप कि जो मेरा बॉयफ्रेंड है या जो मेरा हबी होने वाला है उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। अब आप देख रहे हो इस आदमी के पीछे फायर है। फायर का मतलब एक्टिव एनर्जी, एक्टिव का मतलब क्या होता है कि सामने सामने काम करने वाला, वो छुपने वाला ये आदमी नहीं है, वो जो भी कोई काम करेगा वो सामने ही करेगा। और लेडी के ऊपर आता है, तो लेडी के पीछे क्या दिख रहा है, लेडी के पीछे एक तरह का पेड़ दिख रहा है जो कि पत्तियों से लगा हुआ है। ये पैसिव एनर्जी है। पैसिव एनर्जी का मतलब होता है जो बिहाइंड द कर्टन काम करती है। ठीक है, ये काम तो करेगी पर ये ब्रेन से ज्यादा काम करेगी, सबकॉन्शियस माइंड से ज्यादा काम करेगी, ये कॉन्शियस होकर ये काम करेगा। अब एक और क्वेश्चन आ सकता है कि क्या मेरी जो शादी होगी या जो मेरा बिजनेस होगा उस बिजनेस के अंदर कोई हर्डल आ सकता है, ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं। तो आप कह सकते हैं जी हाँ, ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं। ये रहा वो माउंटेन। अब ये माउंटेन जो है वो रिप्रेजेंट करता है हर्डल्स को, ऑब्स्टिकल्स को, टेम्पटेशन को। अगर आपका फुल फेथ एक दूसरे के ऊपर और डिवाइन के ऊपर है और आपने जो सोच रखा है वो चीज आप डेफिनेटली प्लानिंग के साथ कर रहे हो, तो आप इस ऑब्स्टिकल को, टेम्पटेशन को और स्ट्रगल्स को ओवरकम कर जाओगे। डेफिनेटली कोई इशू नहीं होगा। ये जो बादल है, ये जो बादल है ये एक तरह के ऐसे टाइम को दर्शाते हैं जो अभी क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं है, तो थोड़ी सी इनके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। जिस भी रिलेशन के अंदर हम जाते हैं 100% वो ब्रेड एंड बटर नहीं होता, उसके अंदर थोड़े से ऑब्स्टिकल्स आते ही हैं। पर इसके अंदर 99.99% ये कार्ड पॉजिटिव कार्ड ही है। अब आने वाले वक्त में हम आपको ये भी बताएंगे कि ये स्नेक क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और ये जो कलर्स है, ये जो कलर्स है इसके अंदर ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये जो लैंड है, ये लैंड क्या रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, और ये डिवाइन, ये डेविल का कार्ड है, ये डेविल क्या रिप्रेजेंट करता है। इसके अंदर जो चेन लगी हुई है वो क्या हमें रिप्रेजेंट कर रही है, ब्लैक कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमें। ये जो फायर है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये भी पता चलेगा। ये जो हार्ट है, हार्ट का मतलब क्या होता है, हार्ट का मतलब एक आदमी, और ये स्वॉर्ड्स लगी हुई है, और ये पीछे बादल है जो कि तूफान का टाइम है। अब ये सिंपली हमें पता चल रहा है कि एक नियर एंड डियर वंस ने इनके हार्ट को बहुत ज्यादा पेन में रखा हुआ है, इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दी हुई है। इन्होंने जिस आदमी पे भरोसा किया है, जिस किसी पे भी भरोसा किया है, सामने सामने लोगों ने इनके दिल में खंजर घोंपे हैं। मतलब इन्होंने भरोसा कर दिया, अपना सीना खोल के रख दिया, पर लोगों ने इनका क्या किया, फायदा उठाया। और एक और चीज ये इंडिकेट करता है, ये हार्ट है और हार्ट के अंदर सीजर्स है, मतलब नाइफ है। इसका मतलब ये हार्ट ऑपरेशन को भी रिप्रेजेंट करता है, हार्ट ब्रेकडाउन को भी रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह ये टावर है, टावर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो सारे लोग बाहर आ रहे हैं, एकदम अनकंट्रोलेबल सिचुएशन रिप्रेजेंट हो रही है इसके अंदर। हेक्टिक शेड्यूल रिप्रेजेंट हो रहा है इसके अंदर। इसके अंदर क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, इसके अंदर आंखों पे पट्टी लगी, ये क्या रिप्रेजेंट करता है। इसके जो मडी पाथ है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो शॉर्ट्स लगी हुई है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है। तो ऐसे हम आपको पूरे इसके अंदर बताएंगे जो आप आने वाले वक्त में जान पाएंगे। ठीक है,
तो आशा करता हूँ कि जितना भी मैंने आपको बताया होगा वो अभी आपके ध्यान में गया होगा। आने वाले टाइम में ये सामने वाला हमारा मोबाइल नंबर है, विक्रांत कुमार, 7827248135। तो आप हमारा कोर्स खरीद सकते हैं, आप हमारे कोर्स के बारे में जान सकते हैं इस नंबर पे कॉल करके। और बैच हमारा बेसिक टैरो से स्टार्ट होगा, जिसका प्राइस है 3999। तो 3999 में आपको जितना भी हमें अच्छे से अच्छा आता है, अच्छे से अच्छा हम बताएंगे आपको। और जितना एडवांस के अंदर सिखाते हैं उतना ही हम आपको सिखाने वाले हैं। तो आप ध्यान रखिए कि जो भी हमने आपको बताया है, और बुक सेशन बुक करने के लिए आप हमारे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। और आपके अकॉर्डिंग आपके टाइम के अकॉर्डिंग हम हमारा बैच स्टार्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सभी को जय श्री कृष्णा, और ऊपर वाला आपके टैरो रीडिंग की जर्नी को सफल बनाए। चलिए जी, जय श्री कृष्णा सभी को।